प्रोफेसर हाँ। सुरेंद्र मोहन मिश्र महोदय, अनम्यूट कर लेंगे। कुछ नेट समस्या थी, अभी कुछ हेजी पिक्चर आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। मैं सभी से प्रणाम करता हूँ, आदरणीय कुलपति महोदय और आदरणीय प्रोफेसर रणवीर सिंह जी और विभाग के सभी आचार्य और जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। यह तो बहुत ही सौभाग्य की बात है और उसको एक ही मैं कहता हूँ कि भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा पुंसस्तनूभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो यह जो कार्यक्रम है यह तो महर्षि जन्नू का स्मारक है। जाह्नवी जिसको कभी भगीरथ ने प्रवाहित किया और आचमन से उसकी गुणवत्ता को महर्षि जन्नू ने परखा। यह महर्षि जन्नू कहीं जो भगवती गंगा जी का पवित्र जल का आचमन करते हैं वो हमारे शोध क्षेत्र में आधुनिक काल तक ऋषियों से लेकर यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते, यह मुंडक श्रुति का जो वचन है। वस्तुतः परमात्मा सबसे अच्छा शोध करता है। परमात्मा के शोध का परिणाम यह संपूर्ण विश्व सृष्टि है। हम सब परमात्मा के पवित्र अंश हैं और पवित्र अंश के होने के कारण इस शोध मार्ग के अनुसंधान मार्ग के द्वारा इस जगत के अनंत कल्याण के लिए जन्म जन्मांतर से हम यह कार्य करते आ रहे हैं। यह जीव सृष्टि अनोखी है। इसके महत्व को समझने वाली भारत की संस्कृति है, जिसको हम हिंदू संस्कृति कहते हैं, वह सप्त सिंधु की संस्कृति है। सबसे प्राचीनतम हम ही हैं और जो कुछ भी आज लग रहे हैं कि अर्वाचीन हैं वो सभी भारत की देन है। आज अगर कहीं उसको जो कोरोना है उसको स्पर्श करके सूर्यमंडल को स्पर्श करके कोई यान लौट रहा है नासा का, हमारे प्राचीन सूर्य को पहले पहचाना किस संस्कृति ने, सूर्य को जाना किस संस्कृति ने। सूर्य की हमारे तो हनुमान चालीसा में भी ऐसा स्थल है जहाँ पर नापा जो आज वैज्ञानिक भी नापते हैं सूर्य तक जो कितने योजन की वो है, उसका हमारे यहाँ पर लेखा जोखा उपस्थित है। अतः यह जो व्यास विद्या है, वस्तुतः शोध विद्या व्यास विद्या है और यह व्यास विद्या जो है अभी तो गीता जयंती का पवित्र अवसर भी चल रहा है। आज 18 तारीख है, 19 तारीख तक जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 18 दिन व्यापी गीता जयंती का पवित्र उत्सव पालन हो रहा है। और इस अवसर पर यह जो ई जाह्नवी, ई तो देव माता अमर कोश में, अमर कोश नहीं एकाक्षर कोश में पुरुषोत्तम देव का, वहां पर देव माता ई है। और यह ई जो है ई जाह्नवी ई पत्रिका ई शक्ति है और वह शक्ति की पत्रिका है। शक्ति शोध से समुत्पन्न होती है। हमारे सभी ऋषि जो है पवित्र शोध करता थे और मुनि जो है उसी का मनन किए। ऋषियों के द्वारा दृष्ट जो पवित्र ज्ञान है निगमागम रूप में उसका जो मनन है उसको मुनियों ने किया, आचार्यों ने उसका जो है प्रवाह को वो किया, संपूर्ण जगत में इसको फैलाया। जैसे कि महर्षि मनु कहते हैं एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा। और यह पवित्र जो ब्रह्मावर्त प्राप्त है उसके प्रांगण में समुपस्थित यह जो अभिनव केंद्रीय विश्वविद्यालय है और उसके मान्य कुलपति महोदय जो पहले भी अनेक विश्वविद्यालय में कुलपति रहे हैं, तो उन्होंने इसका विमोचन किया। मैं हार्दिक बधाई देता हूँ कुलपति जी को, विश्वविद्यालय को और संस्कृत विभाग को जो प्रोफेसर रणवीर सिंह जी के जो हमारे अग्रज हैं उनके देखरेख में बहुत उत्तम कार्य कर रहा है। मैं सभी को बधाई देता हूँ इस अवसर पर। और शोध मार्ग जो आधुनिक तकनीकी है उन तकनीकियों के जंजाल में और IIT मुंबई में, TIFR में अथवा जहाँ जहाँ यह पवित्र कार्य चल रहा है वो सबको देखते हुए जो प्राचीनता का जो सुगंध है, जो सौरभ है, उस सौरभ को ध्यान में रखते हुए और ये जो तकनीकी है उनका हम उपयोग करें। उस उपयोग से जो नतीजा निकलेगा उसमें जो भारतीय दृष्टि
वो प्रतिबिंबित होना चाहिए। और भारतीय दृष्टि ही कल्याणकारिणी दृष्टि है। यह दृष्टि वह दृष्टि नहीं जो अन्य देशों में जो दृष्टि है, एकांगी दृष्टि है, हमारे सर्वांग दृष्टि है। इस सर्वांग दृष्टि को यह ई पत्रिका विश्व भर में बढ़ावा देगी। तो यही शुभकामना के साथ में मैं अपने संक्षिप्त वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति। ओम। महोदय को बहुत बहुत आभार। अपने संक्षिप्त वक्तव्य के माध्यम से हम सभी जो मूलतः हम लोग आजीवन विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए मार्ग प्रशस्त करने का इन्होंने जो दिग्दर्शन प्रस्तुत किया है, वह हमारे लिए निश्चय ही पाथेय सिद्ध होगा और आगे हम इसी के अनुरूप हम कार्य करना चाहेंगे। इसमें एक सूचना इसमें हमें देना पड़ रहा है कि प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी महोदय, इनका वॉइस संदेश प्राप्त हुआ है, जो कि ये नैक के कार्य में व्यस्त होने के कारण आज नहीं जुड़ पा रहे हैं, कल वो जुड़ेंगे। तो इसी तरह हम कार्यक्रम को आगे निरंतर करते हुए अपने विभागाध्यक्ष महोदय से जो कार्यक्रम है, इसमें जो मूलभूत जो विषय वस्तु है, उसके संदर्भ में हम चाहेंगे जो कि वह अपना वक्तव्य या मार्गदर्शन दें हम छात्रों को, जो कि किस तरह से यह जो गुणवत्ता परक शोध जो है वह किस तरह ये हो सकता है और इसके लिए हम सभी को क्या करना चाहिए। एक मूलतः जो हमारा कार्यक्रम है वह शोधार्थियों के लिए, शोध छात्रों के लिए समर्पित है, ताकि वही देश के भविष्य हैं, देश के कर्णधार हैं, वही आगे लेकर के चल सकते हैं राष्ट्र को। जैसा कि कुलपति महोदय ने भी इस बात पर संकेत किया, क्योंकि शोध तो हो रहे हैं, लेकिन शोध की गुणवत्ता पर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तक शोध गुणवत्ता पर नहीं होंगे तब तक हम राष्ट्र समुत्कर्ष के संदर्भ में चिंतन करना कहीं न कहीं न्यूनता ही उसमें होगी। तो इस संदर्भ में से मैं आग्रह करूंगा क्योंकि आप आजीवन अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य में संलग्न रहे, तो ये जो हमने मूलभूत विषय रखा है, इसके साथ साथ संबद्ध उपविषय जो रखा है, जिसमें कि मुख्य रूप से हमने जो दिया है यह ऑनलाइन ऑफलाइन, ये जो मानक है, जो कि यह ऑनलाइन को इसको स्वीकार करना है, इस ऑनलाइन को इस तरह नहीं स्वीकार करना है। इसके साथ साथ जो बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं, जैसे कि इम्पैक्ट फैक्टर के संदर्भ में, या फिर तकनीकी का प्रयोग करते हुए जो हम ये शोध शैली का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एपीए स्टाइल या फिर शिकागो मैनुअल आदि का प्रयोग जो करते हैं, या इसके साथ साथ बहुत सारी और भी चर्चाएं हैं, जैसे कि पारंपरिक जब हम ग्रंथ का संदर्भ देते हैं तो वहां पर कहीं न कहीं काठिन्य अनुभव करते हैं, क्योंकि जो आजकल आधुनिक रूप से जो दिया जा रहा है शोध का, वहां पर एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक प्रारूप दिया गया होता है, लेकिन जब हम ग्रंथों को देखते हैं तो वहां पर समस्या हो जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ग्रंथ देते हैं तो पहले ऑथर जो है उनका टाइटल देते हैं, उसके बाद उनका नाम देते हैं, इस तरह करके जो स्टाइल हम बनाते हैं। लेकिन अगर हम पारंपरिक ग्रंथों को देखें तो हम एक जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, उनके साथ उनके जो विशेषण हैं वो बहुत सारे दिए होते हैं, उनको किस तरह से वहां पर समायोजित किया जाए, अर्थात आधुनिक जो नियमावली है उसके अनुरूप कैसे इसको प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ साथ जो कि शोध छात्र जो है वह विषयों का चयन करने में कितने स्वतंत्र होने चाहिए। इसके साथ ही साथ जो कि यह मानक निर्माण जो है, जो किस तरह के शोध को मानक माना जाए, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में जो शोध हैं वह पृथक हैं, जो सामान्य रूप से जो आधुनिक ये मानविकी क्षेत्र में होते हैं वह अलग हैं। इन सभी तथ्यों को लेकर के